उसको मार देना है यह पटना मुख्यालय से तय होता है। एसटीएफ का जो अधिकारी है विनय कुंदन कृष्णन, जो बिहार का एडीजी, वह आदेश करता है और इसके आधार पर एसटीएफ जाती है और उसको मार दी जाती है। यह पटना से ही तय हो गया था कि उसका इनकाउंटर कर देना है। तो ये जांच में यह आना चाहिए और यह बचाने का प्रयास हो रहा है। यह जरूर जाना चाहिए कि नहीं, ये हत्या जो की गई है भरत तिवारी की, यह पटना मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देश पर कुंदन कृष्णन एसटीएफ का जो एडीजी है उसने यहाँ से फोर्स भेजा। देखिए, अभी मुख्य गुनाहगार को लोग पहचान नहीं पा रहे हैं। वहाँ जब इनकाउंटर हुआ तो स्थानीय पुलिस जरूर साथ में थी, लेकिन यह पुलिस पटना से गई थी, एसटीएफ भेजी गई थी। एसटीएफ के इंचार्ज हैं कुंदन कृष्णन। तो यह निश्चित तौर पे जो आदेश है इनकाउंटर का, मुख्यमंत्री ने कुंदन कृष्णन एसटीएफ को दिया, उन्होंने आदेश, और एसटीएफ यहाँ से जाकर इनकाउंटर करती है। लेकिन यह मीडिया में बात नहीं आ रहा है, ना यहाँ पब्लिक विमर्श में आ रहा है कि यह स्थानीय पुलिस का काम नहीं है। स्थानीय पुलिस तो जानती थी कि छोटी घटना है, इसको जेल भेज देना पर्याप्त है, आर्म्स एक्ट में हो जाएगा। लेकिन उसको मार देना है यह पटना मुख्यालय से तय होता है। एसटीएफ का जो अधिकारी है विनय कुंदन कृष्णन, जो बिहार का एडीजी, वह आदेश करता है और इसके आधार पर एसटीएफ जाती है और उसको मार दी जाती है। यह पटना से ही तय हो गया था कि उसका इनकाउंटर कर देना है। तो ये जांच में यह आना चाहिए और यह बचाने का प्रयास हो रहा है। यह जरूर जाना चाहिए कि नहीं, ये हत्या जो की गई है भरत तिवारी की, यह पटना मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देश पर कुंदन कृष्णन एसटीएफ का जो एडीजी है उसने यहाँ से फोर्स भेजा, उसने जाके इनकाउंटर किया है। वहाँ पर स्थानीय पुलिस जरूर उसके साथ थी। लेकिन अब तो न्यायिक जांच का भी मुख्यमंत्री ने आदेश दिया। देखिए, न्यायिक जांच के मुद्दे तय करने होंगे ना। केवल न्यायिक जांच का आदेश निकाल दिए, लेकिन उसमें क्या एसओपी हो तो तय नहीं हुआ। ये तो इसी तरह से है, केवल टालने वाली बात है। जल्दी यह निर्णय लेना होगा और एक हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग में होना चाहिए। नहीं तो ये सरकार में बैठे हुए लोग इस मामले को रफा दफा करना चाहते हैं, क्योंकि जो इनकाउंटर हुआ वरिष्ठ अधिकारियों के कहने पर हुआ है, दबाव में हुआ है। प्रेसोसियल टेंडर मामले में भी है, 2 आईएएस को है वो निलंबित कर। इस पर हम शाम को चर्चा करेंगे, इस विषय पर। लेकिन जिस तरीके से लखनऊ में जो अग्निकांड हुआ उसको लेकर देखिए, क्या है कि सरकार जो चलाने वाले लोग हैं यह अब विफल लोग हैं। यह केवल दिन भर निगेटिव बातों के जरिए सत्ता में बैठे हुए हैं। सकारात्मक काम के लिए जगह नहीं है। इस तरह से आपने देखा होगा, दिल्ली में भी आग लगा, 20-21 लोग जल के मर गए। वही हाल लखनऊ में हुआ, मर गए लोग। तो ये लगातार देश में जो घटनाएं हो रही हैं, इसके पीछे जो सत्ता में जो डबल इंजन है भाजपा की, ये लोगों को केवल लोगों के आप कह सकते हैं कि लाशों से गुजर कर अब ये लोग सत्ता में काबिज हैं। अब ये सेवा भाव नहीं रहा इनके भीतर। जिस तरीके से वेस्ट बंगाल में हुआ, टीएमसी के कई बागी विधायकों छोड़ के सांसद जोड़े, और अब टीएमसी के बागी विधायकों ने जिनके पास बहुमत है वो ममता बनर्जी को अध्यक्ष पद से हटा दिया। और देखिए, भाजपा जिस मूड में है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, वह देश के किसी पार्टी को कभी भी पैसे के बल पर तोड़ करके और वो उस पार्टी पर कब्जा करना चाहते हैं। टीएमसी के फंड में जरूर कुछ पैसे थे, 1400 करोड़ रुपए की उम्मीद है कि मुझे होना चाहिए उस पार्टी के पास। तो उसका पार्टी कब्जा करके 1400 करोड़ रुपए निकाल लेंगे लोग और इस तरीके से फिर दूसरे राज्य में उस पैसे का इस्तेमाल करेंगे। तो राज दर राज इसी तरह से एक लूट है और लूट करके ये लोग देश में जो सोच रहे हैं कि हम अस्थाई हो जाएंगे, जनता भी देख रही है कौन अस्थाई रहेगा। सत्य यही है कि लोकतंत्र में जनता अस्थाई है। यह एमपी और एमएलए स्थायी नहीं है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री स्थायी नहीं है। जो इस मुगालते भ्रम में है उनका सभी टूट जाएगा। उद्धव ठाकरे गुट के भी 6 सांसद थे, बाकी वो एकनाथ शिंदे में शामिल। देखिए, कल को खबर आ जाएगी कौन पार्टी टूट गया, ये महत्व तो नहीं रखता। हम लोग ये मानकर चलते हैं कि लगातार भाजपा ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और पैसे के बल पर लोगों को धमका करके और खरीद करके एक स्पष्ट 2/3 बहुमत हासिल करना चाहते हैं, जिससे देश के संविधान को बदल दें। हम लोग 24 का चुनाव ही लड़े थे कि संविधान ये बदलना चाहते हैं और देखिए वो काम ये शुरू कर चुके हैं। लेकिन ठीक है, 29 का चुनाव ही सब विकल्प है। देश की जनता तो चुनाव में ही विकल्प होती है। ये जितने पाप किए हैं सभी पाप के हिसाब लिए जाएंगे। ये लालू जी का बंगला हो, लालू राबड़ी का बंगला हो या सिक्योरिटी मामले को लेकर, देखिए, हमारे पार्टी के लिए कोई महत्व नहीं रखता।
बंगला कौन मिलेगा, सिक्योरिटी कितनी मिलेगी। हमारे नेता ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए हुए संघर्ष के साथ राजनीतिक फैसलों में ज़रूर कटुता कभी हुई होगी, लोगों को लगा होगा, इसीलिए उनकी सुरक्षा और उनके घर के लिए ज़रूरत है। और अगर नहीं भी सरकार दे रही है तो पार्टी के कार्यकर्ता दिन रात उनकी सुरक्षा में